हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The question says, when unequal volumes of the following solutions are mixed, the precipitation of AgCl will occur with, and solubility product value is given as 1.8 into 10 raised to the power of -10. यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, जब इक्वल वॉल्यूम में हम दिए गए दोनों सॉल्यूशंस, यहाँ पर Ag प्लस और Cl माइनस, ये दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि जब हम इक्वल वॉल्यूम में इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl होगा या नहीं होगा. मतलब इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट मिलेगा हमको AgCl का, ये आपको बताना है. यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी. ऑप्शन ए में कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस सॉल्यूशंस 10 रेज़ टू पावर ऑफ -4 मोलार है. ऑप्शन बी में Ag प्लस एंड Cl माइनस कंसंट्रेशन इज 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -5 मोलार. ऑप्शन सी, Ag plus and Cl minus concentration is 10 raised to the power of -6 molar. Option D, concentration of Ag plus and Cl minus is 10 raised to the power of -10 molar. तो अब हम एक एक करके इन ऑप्शंस को देखते हैं. इससे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि प्रेसिपिटेट तभी बनता है व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन solubility product, then only precipitate is obtained. तो precipitate बनने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है कि आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन solubility प्रोडक्ट. अब हम ऑप्शंस देखते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज, जब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं Ag प्लस एंड Cl माइनस के, और दोनों का कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -4 है. क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट्स ऑफ टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, therefore the concentration becomes half of the original concentration. तो यहां पर क्योंकि ओरिजिनल कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -4, तो कंसंट्रेशन इसका आधा हो जाएगा. अब हम आयनिक प्रोडक्ट देखते हैं. Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. तो कंसंट्रेशन क्योंकि आधा हो गया है इसीलिए ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -4 अपॉन 2 into 10 raised to the power of -4 upon 2, which is equal to 10 raised to the power of -8 upon 4, which is equal to 2.5 into 10 raised to the power of -9. अब जब ये हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट आ रहा है और यदि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो हमको इस कंडीशन में precipitate मिलेगा. precipitate will be obtained in this condition. अब हम सेकेंड कंडीशन में आते हैं. सेकेंड कंडीशन में हमारे पास जो आयनिक प्रोडक्ट है उसमें Ag प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन हमको जो दिया गया था वो 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -5 था, जो आधा हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -5 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -5 अपॉन 2. ये हम हाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इक्वल अमाउंट में सोल्यूशन को मिलाएंगे तो जो कंसंट्रेशन है वो ओरिजिनल का आधा हो जाएगा, क्योंकि हमने उतना ही डाइल्यूशन कर दिया. तो यहाँ पर आपका 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -5 अपॉन 2 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -10 अपॉन 4. और ये आपका जो कैलकुलेशन में आएगा दैट विल बी 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -11. इस कंडीशन में Q इज लेस देन solubility product, so precipitate is not obtained. Precipitate not obtained in this condition. थर्ड कंडीशन में आ जाइए. थर्ड कंडीशन में आपके पास जो आयनिक प्रोडक्ट आएगा Ag प्लस एंड
Cl माइनस का, यहाँ पर आपको जो कंसेंट्रेशन दिया गया है वो 10⁻⁻6 दिया गया है। तो 10⁻⁻6/2 इंटू 10⁻⁻6/2, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻13, विच इज again less than the solubility product, so precipitate is not obtained. Precipitate not obtained in this condition also. Now D पे आ जाइए, Q is equal to concentration of Ag plus concentration of Cl minus, यहाँ पर आपको concentration दिया गया है -10, 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻10/2 into 10⁻⁻10/2, which is equal to 10⁻⁻20/4, which is equal to 2.5 into 10⁻⁻21। इस कंडीशन में भी आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है इट इज लेस देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सो प्रेसिपिटेट नॉट ऑब्टेन्ड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में मिल रहा है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कंडीशन में हमको प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, that is 10⁻⁻10 molar Ag plus and 10⁻⁻4 molar Cl minus. Hope you understood the answer well. Best of luck.